अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का है, ये भी 2025 में आया है। और ये क्वेश्चन है कि इफ़ ए रेशो बी बराबर हो सी रेशो डी बराबर हो ई रेशो एफ, तो देन शो दैट, हमें शो करना है कि ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर एफ डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, तो बराबर होना चाहिए ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाय बी प्लस डी प्लस एफ के। तो ये क्वेश्चन हमने 18.6 में पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने इसमें के मेथड यूज़ करा है। के मेथड हमने कैसे यूज़ करा था, जैसे हमने बराबर करा था, यानी कि ए रेशो बी बराबर हो सी रेशो डी बराबर हो ई रेशो एफ के। तो इन सबको बराबर करेंगे के, तो के बराबर करेंगे, मतलब इसके साथ भी के है, इसके साथ भी के है और इस रेशो के साथ भी के है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि सबके साथ के है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने ए रेशो की जगह डिवाइड का साइन लगाया और बी लिखा, इसको इज इक्वल टू के बराबर करा, क्योंकि ये भी के बराबर है। फिर कॉमा डाल के हमने क्या करा, सी डिवाइड बाय डी लिखा, रेशियो को डिवाइड की फॉर्म में लिखा, इज इक्वल टू के बराबर करा। ऐसे ई डिवाइड बाय एफ लिखा और बराबर करा के। तो अब हम कैसे करेंगे कि ए इधर ही लिखे रहने दिया, फिर के बी, यानी कि जो इधर बी डिवाइड हो रहा है ना, तो इज इक्वल टू के इधर आके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, बी के लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले बी आता है, इस वजह से बी के लिखेंगे, के बी नहीं लिखेंगे। ऐसे क्या लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के हमने लिखा सी की वैल्यू निकालेंगे। सी बराबर है, तो इधर डिवाइड हो रहा है कि डी इधर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी के हो जाएगा। ऐसे ई बराबर है एफ के हो जाएगा, इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ के। तो अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उधर राइट हैंड साइड लेंगे। ये अपना क्वेश्चन उतारेंगे, जैसे ये क्या, अब हमें ए सी ई की जगह ना ये पुट करेंगे बी के, डी के और एफ के। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ ए की जगह मैंने लिखा बी के और स्क्वायर लगा दिया, फिर बी लिख दिया, क्योंकि बी की वैल्यू तो नहीं निकली हुई। फिर प्लस का साइन लगाया, सी की जगह पर मैंने क्या लिखा, डी के स्क्वायर लगा दिया और डी लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगाया, ई की जगह पर एफ के लिखा, स्क्वायर लगाया और एफ लिख दिया, इधर एफ इधर लिख दिया। फिर डिवाइड बाय, इसी तरीके से ए की जगह पर बी के लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके फिर बी स्क्वायर लिखा, प्लस सी की वैल्यू लिखी और इधर डी स्क्वायर लिखा, फिर प्लस ई की वैल्यू लिखी और एफ स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू। इसी तरीके से ये भी करेंगे कि ए की जगह पर बी के लिखा, प्लस डी, सी की जगह पर डी के लिखा, प्लस एफ के लिख दिया ई की जगह पर, फिर डिवाइड बाय बी प्लस डी प्लस एफ ऐसे उतार दिया। अब ये कैसे सॉल्व करा कि बी के साथ बी स्क्वायर है, के साथ बी स्क्वायर है, इधर एक बी है, तो बी स्क्वायर है और एक बी, एक ये बी है, तो मतलब कितने हो गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो ये मतलब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर प्लस करते हैं जब मल्टीप्लाई होती है। तो हमने क्या, हमने बोला कि बी, तो बी इधर 2 है और एक इधर 3 है, तो बी 3 हो गया और के स्क्वायर हो गया, के 2 हो गया। इसी तरीके से ये भी होगा कि प्लस का साइन लगाया, इधर डी 2 है और इधर 1 है, तो 3 हो गया और के स्क्वायर के 2 है, प्लस इसी तरीके से ये भी F2 है और इधर 1 है, तो F3 और के स्क्वायर हो गया। फिर डिवाइड बाय, इधर बी 1 है और इधर 2 है, तो B3 और के प्लस D3 के प्लस F3 और के, इस तरीके से ये भी करेंगे। इधर बी के प्लस डी के प्लस एफ के आ गया ना, इधर हमने क्या करा, कॉन्स्टेंट निकाल लिया, तो के ना तीनों में आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, कॉमन लिया, के बाहर निकाला और ब्रैकेट में जो बचा बी प्लस डी प्लस एफ बच गया, वो लिख दिया ब्रैकेट में, फिर डिवाइड बाय बी प्लस डी प्लस एफ ब्रैकेट में लिख दिया इस तरीके से। तो हमने क्या करा, ये वाला ब्रैकेट और इस ब्रैकेट से काट दिया क्योंकि सेम हो गए, और इधर भी क्या करा, तो इधर के बच गया हमारा, और इधर क्या करा, इधर भी हमने क्या करा, वो निकाल लिया कॉमन, कि इधर K2 है, इधर भी K2, इधर भी K2, तो वो हमने K2 हमने कॉमन निकाला बाहर और ब्रैकेट में जो बचा वो लिख दिया कि B3 D3 और F3 ये बचा,
और नीचे डिवाइड का साइन लगा के फिर इधर भी हमने क्या निकाला कॉमन, के कॉमन निकाला 1 टाइम, ये लिखा, और ब्रैकेट में जो बचा B3 D3 F3 वो ब्रैकेट में लिख दे। तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गई। तो इधर K2 है, इधर K एक दफ़ा है, तो एक K2 से यानी कि एक तो कट गया K, इधर 2 है इधर 1 है ना, तो एक तो कट जाएगा, तो इधर 1 K बचेगा। तो यानी कि K बराबर हो गया K, इधर भी K बचा था हमारा, इस साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी। तो हमारा प्रूफ हो गया तो कि दोनों साइड हमारी क्या हो गई, बराबर आ गई। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं कि प्रूफ दैट रूट में दी हुई वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का कोस थीटा बराबर होना चाहिए साइन थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा, और कंडीशन दी हुई कि कोस थीटा बराबर ना हो 1 के। तो ये क्वेश्चन हमें 30.4 एक्सरसाइज में से लिया गया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सॉल्यूशन लिखा, इधर हमने हेडिंग डाली और इधर हमने क्वेश्चन अपना उतार दिया दोबारा से। अब हमने यानी कि ये चीज़ अपनी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो हमने किसको सॉल्व करा, हमने राइट हैंड साइड को लेते हुए सॉल्व करा। हमने ये राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी हमारी, जब हम नेक्स्ट तक जाएंगे तो वो लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो हमने राइट हैंड साइड ली, टेकिंग राइट हैंड साइड साइन थीटा दिया हुआ, साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का कोस थीटा। तो ये दिया हुआ हमने ये उतारा, फिर ने इस पर अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे इस पर हम कि साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का कोस थीटा क्या लगाया हमने, रूट लगा दिया और स्क्वायर लगा दिया दोनों पे, इधर भी और इधर भी लगा दिया हमने। अब हमने क्या करा फिर दोबारा से रूट लगाया, इसको स्क्वायर को ऊपर वाले स्क्वायर को खोला कि साइन स्क्वायर थीटा करा इसको, और नीचे डिवाइड का साइन डाल के ऐसे लिख दिया 1 माइनस का कोस थीटा ब्रैकेट में स्क्वायर ऐसे लिख दिया। तो हमने क्या करा है कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कोस थीटा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा के। किस तरीके से, ये ना बुक में दिया हुआ भी है कि ये दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो हमने क्या करना है कि हमें तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमने ये करा कि साइन स्क्वायर थीटा हमने करा बराबर है 1 के। तो ये और ये प्लस का है ना कोस थीटा, तो इधर आके ना इस इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कैसे लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है ये 1 और ये प्लस का कोस थीटा है ना, तो इधर आके ना इस इक्वल टू के 1 के इधर आके माइनस का बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने ये अपना फॉर्मूला बनाकर लिखा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा के। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर करा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ये किस में लिख दिया हमने, वो ये वाला साइन डाल के रूट का, फिर नीचे डिवाइड बाय और नीचे की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसी तरीके से लिख दी। फिर हमने क्या करा कि ये ना माइनस में वैल्यू, बीच में माइनस है ना, तो हमने इसमें एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और इसका स्क्वायर ना हम ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना इसको बाहर कर देंगे ब्रैकेट में ऐसे, कोस स्क्वायर ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा लिख कर ना ब्रैकेट में स्क्वायर लगा दिया। तो इधर एक फॉर्मूला बन गया क्या कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ये ए की वैल्यू को ये बी की वैल्यू, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये हमें पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो हमने और फिर डिवाइड बाय नीचे की वैल्यू ऐसे लिख दी डिनोमिनेटर। तो हमने क्या करा, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिए ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 ए की जगह पर 1 प्लस का साइन बी की जगह पर कोस थीटा, फिर ब्रैकेट ऐसी 1 माइनस का कोस थीटा, फिर डिवाइड बाय नीचे की वैल्यू फिर दोबारा ऐसे लिख दी। अब हमने क्या करा, ये जो 1 माइनस का कोस थीटा इधर 1 टाइम है और इधर 1 माइनस का कोस थीटा इधर 2 टाइम्स है, तो इधर एक टाइम तो कॉमन है ना, तो वो कट जाएगा। तो क्या बचा, नीचे एक दफ़ा बच जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा, और इधर ऊपर क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा।
तो हमने पूरा वो रूट में लिख दी वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा, नीचे डिवाइड बाय 1 माइनस का कोस थीटा बराबर हो गई। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रही थी क्वेश्चन में, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का कोस थीटा। तो हमारी राइट हैंड साइड भी यही आ गई। तो प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। और आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड के साथ और क्लास फेलो के साथ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अच्छा, इस वीडियो में सिर्फ हम ना क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, थ्योरम नहीं सॉल्व करेंगे। तो 2025 के सिर्फ हम क्वेश्चन जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करेंगे और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे जो 2025 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, रिजॉल्व 11 माइनस का 3x डिवाइड बाय x माइनस का 1 ब्रैकेट में x प्लस का 3 ब्रैकेट में फिर इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको ना रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हम कैसे करेंगे कि लेट देंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट लिखेंगे और इसको अपनी जो दी हुई है हम 11 माइनस का 3x डिवाइड बाय x माइनस का 1 ब्रैकेट में फिर x प्लस का 3 लिखा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से करेंगे कि जो नीचे डिनोमिनेटर में दी हुई है ना वैल्यू x माइनस का 1 x प्लस का 3, ये हमने लिखी, अलग अलग करके लिखी और बीच में प्लस का साइन लगाया। ठीक है, x माइनस का 1 x प्लस का 3 लिखा और बीच में प्लस का साइन लगाया। फिर इसको नाम दिया, पहली वाली को a1 का, फिर दूसरी वाली को a2 का नाम दिया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोबारा यही ब्रैकेट ऐसे लिख दी 11 माइनस का 3 और डिवाइड बाय x माइनस का 1 x प्लस का 3 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ऐसे लिखकर हमने क्या करा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, a2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस का 1 से, फिर नीचे डिवाइड बाय x, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा एलसीएम में x माइनस का 1 ब्रैकेट में x प्लस का 3। तो अब हमारे ये दोनों ब्रैकेट में नीचे वाले सेम हो गए तो ये इससे कट जाएंगे। फिर जो अपना बचेगा ना वो लिख देंगे 11 माइनस का 3x इज इक्वल टू a1 x प्लस 3 ब्रैकेट में फिर प्लस a2 और x माइनस का 1। इसको नाम देंगे इक्वेशन 2 का। तो हमारी ये चीज़ आ गई, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, मतलब मालूम करेंगे a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू। तो किस तरीके से करेंगे, जब हम a1 की वैल्यू पुट करेंगे, मालूम करेंगे ना, तो a2 को हमें 0 करना होगा, मतलब हटाना होगा। तो किस तरीके से हटाएंगे, इधर a2 लिखा हुआ है ना, तो इधर हम क्या पुट करें, x की वैल्यू क्या पुट करें जो a2 हमारा 0 बन जाए। तो अगर मैं इधर 1 प्लस कर दूँ, 1 इधर लिख दूँ, है ना, x की जगह पर 1 प्लस का 1 लिख दूँ, तो प्लस का 1 ये माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 है, माइनस का 1 से कैंसिल हो गया तो 0। तो a2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जब 0 से तो 0 हो जाएगा ना a2। तो ये करेंगे ये चीज़ हम। तो कैसे करेंगे कि हमने क्या करा, जब हम a1 मालूम करेंगे ना तो a2 को 0 करेंगे। किस तरीके से, a1 मालूम करेंगे तो a2 को 0 करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हम पुट करेंगे x बराबर है 1 के, x की वैल्यू 1 लिखेंगे प्लस का टू गेट a1 इन इक्वेशन 2 में। तो हमने क्या लिखा, जब हमने x की वैल्यू 1 लिखेंगे, सही है, a1 हासिल करने के लिए इन इक्वेशन 2 में पूरी इक्वेशन 2 लिखेंगे। जैसे 11 लिखा, माइनस का 3 लिखा, x की जगह पर 1 लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू a1 लिखा, फिर x की जगह ब्रैकेट में x की जगह पर 1 लिखा, प्लस का 3 लिखा, फिर प्लस a2 और इधर 1 लिखेंगे x की जगह पर, फिर माइनस का 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो क्या करा, 1 से 1 कैंसिल हो गया और इधर क्या लिखा, 11 माइनस 3 1 3 लिखा इज इक्वल टू a1 लिखा, 1 में 3 प्लस करा 4, फिर प्लस a2 लिखा और 1 से 1 कैंसिल हुआ तो 0 आ गया। ठीक है, 11 माइनस 3, 11 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 8, फिर इज इक्वल टू
A1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4A1, ठीक है। पहले हम नंबर लिखेंगे, फिर वेरिएबल लिखेंगे, फिर प्लस A2 को मल्टीप्लाई करवाया 0 से तो 0 आएगा, ठीक है। अब हम 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना तो इसको हटा देंगे, ठीक है। इसको हटाया तो 8 लिखेंगे, इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहे A1 के साथ तो इस इक्वल टू की जाके दूसरी तरफ 4 डिवाइड में आ जाएगा, फिर इस इक्वल टू A1, तो 4 1 4, 4 2 8, तो A1 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब हम A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, जब हम A2 की वैल्यू निकालेंगे ना तो इधर हमें क्या करना होगा, A1 को 0 करना होगा, तो इधर हम क्या लिखेंगे -3 लगाएंगे। जब हम x की जगह पर इधर -3 लगा कर देखेंगे ना तो ये -3 +3 से कैंसिल होगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू निकलेगी। देखो कैसे निकलेगी, पुट करेंगे x बराबर है -3, ठीक है। x की वैल्यू आप -3 लेंगे टू गेट A2 को हासिल करने के लिए, A2 को फाइंड करने के लिए इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। हमारी इक्वेशन यही थी ना, 11 -3, अब x की जगह पर -3 इक्वल टू A1 लिखा, ब्रैकेट में -3 लगाया, +3 लगा के ब्रैकेट क्लोज, प्लस A2 लिखा, फिर -3 -1, तो ये लिखा। फिर हमने 11 का 11 लिखा, माइनस प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू A1, और ये कैंसिल होके 0 बचा, प्लस A2, माइनस प्लस करेंगे तो -3 में -1 प्लस करा तो 4 आ गया माइनस का, ठीक है। 11 में 9 प्लस करेंगे 20 इज इक्वल टू A1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0 आ गया, प्लस A2 को मल्टीप्लाई करवाया -4 से तो माइनस का 4 A2 आ गया, तो 20, ये 0 को तो हटा ही देंगे, ये माइनस का 4 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हुआ 4, तो 4 1 4, 4 5 20, तो माइनस का 5 आ जाएगा। A2 की वैल्यू -5 आ गया, ठीक है। अब हमें A1 A2 की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हम अपनी क्या करेंगे, फाइनली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये थी ना, ये थी पूरी, बस हम A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू पुट कर देंगे अपनी, तो हमारा ये आंसर है, पार्शियल फ्रैक्शन बन गई ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ तो ऐसे लिख दी, इक्वल टू A1 की जगह पर 2 लिखा, और माइनस का प्लस माइनस वही करके ना, इधर प्लस लिखा हुआ था ना, प्लस था और हमारा माइनस का 5 है, तो प्लस -5 आ गया, और नीचे साइन लग गए, x -1 x +3। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।